ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। प्लान थे कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ वारदात करनी है मेरे साथ। 500 मीटर की दूरी पे झुग्गिया है, वो जो झुग्गिया है वो है रेलवे की जमीन पे। पहली बात तो ये कि कई सालों से रेलवे की जमीन पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो पेशे से वकील है, जो वकालत करते हैं कोर्ट में, पुलिस उनकी भी नहीं सुन रही। तो आप अंदाजा लगाइए आम आदमी अगर जाए तो कहाँ जाए। बिल्कुल नहीं, आम आदमी को तो मुझे लगता है कि पुलिस वाले मतलब एंटरटेन करना छोड़िए, पहले तो थाने में ना घुसने। ये खबर देख के तो मेरी भी दुश्मनी हो सकती है। बताया जा रहा है वो सुपारी किलर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं सच दिखाऊंगा, सच दिखाने से नहीं डरूंगा। घर में बहन बेटियां हैं, वो जितने भी जुवेनाइल्स थे जो बाहर भीड़ खड़ी थी और ये लोग पुलिस के सामने उनको रेप की, अटेम्प्ट टू मर्डर की धमकी देके गए, हमारे को धमकी देके गए। मेरे तो सवाल प्रशासन से कि रेलवे की जमीन पर इतने सालों से कर क्या रहे हैं? अब ये तो प्रशासन से पूछिए, हम क्या गरीब आदमी है लेकिन रेलवे की जमीन पर इतने सालों से कर क्या रहे हो? तो ये पुलिस रेलवे वाले मिले हुए, रेलवे के लोग से पैसा लेते हैं। प्रशासन ने तो बसा रखा है। क्या आप दिल्ली में रहते हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि आपके आसपास भी झुग्गिया तो होगी, और इस झुग्गियों में रहने वाले लोग, आज कड़वी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर क्रिमिनल है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। देश की राजधानी दिल्ली, बहुत सारे एसएचओ का तबादला भी हुआ है, नए एसएचओ ने कमान भी संभाली है। और जब भी हम एसएचओ से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जीरो टोलरेंस है। आज हम आपको दिखाएंगे कितना जीरो टोलरेंस वास्तविकता में भूतल पे है। और मेरी मौजूदगी है खजान बस्ती, नांगल राय, नई दिल्ली, सनातन धर्म मंदिर पास में, माया विहार इसको कहते हैं। और हमारे साथ वो शख्स है जिनके साथ कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना घटी, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और दिल्ली पुलिस ने इनके क्या साथ दिया, क्या था पूरा मामला, पूरी रोशनी डालते हैं। शिवानी, आपका पूरा परिचय क्या है? जी, मेरा नाम है विक्रम लाल, मैं वैसे एडवोकेट हूँ जी। और अभी 12 तारीख की शाम को लगभग शायद 6:45 बजे के आसपास का टाइम था, मैं घर वापस आ रहा था यहीं से अपना वापस। तो वहाँ जब मैं रिटर्न आ रहा था तो 2 लड़कों ने पहले मेरी गाड़ी को रोका, तो मैंने अवॉइड करने की कोशिश करी अपना। मैं मुझे मतलब ऐसा लगा डी डॉग देखने में कि अच्छे लोग नहीं हैं, मैंने अवॉइड करा। तो उन्होंने गाली गलौज दी, मैंने तब भी अवॉइड करा। मैं थोड़ा सा गाड़ी को और आगे लेके आने लगा तो पीछे से एक लड़का और आया, उसने भी गाली गलौज देना शुरू करा, मैंने इन तीनों को अवॉइड करा। उसके बाद वो तीनों ही लोग जो है गाली गलौज देते हुए, मतलब हार्डली मेरे ख्याल से 50 मीटर का है, अगर आप एक बार दिखाएं तो बिल्कुल जस्ट वो जो पिछला कोना है बस वहाँ से यहाँ तक हम लोग आने लगे। तो उसके बाद वो वहाँ से गाली गलौज देते थे, यहाँ मेरे घर के आगे तक आ गए, टेलर की दुकान तक। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैं उतरा, मैंने कहा भाई यार तुम लोग कौन हो, क्यों भाई, किस लिए चीख रहे हो? तो जब मैं उनके पास गया तो मुझे पता लगा कि शायद ना ये लोग किस तरह के नशे में है शायद। तो मैंने फिर अवॉइड करा था, क्या इन लोगों से मुँह लगना ठीक नहीं है, अपना घर की तरफ मतलब जैसे की तरफ मुड़ा। तो आपने अवॉइड क्यों करा? क्योंकि आप पेशे से वकील है, आपका तो ज्यादा फर्ज बनता है कि उन लोगों को सबक सिखाया जाए। देखिए उसका कारण ये ना कि हमारे यहाँ पर क्या है कि पिछले 1-1.5 साल, खासतौर पिछले 2 साल से तो इस तरह के इवेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि पीछे की साइड कोई झुग्गियाँ हैं और कुछ बाहर के भी कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो यहाँ आते हैं। जिस तरह से छीना झपटी होना, चेन स्नेचिंग, मारपीट होना, मतलब एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई थी एक तरीके से। पुलिस को कई बार कॉल करते हैं, पुलिस ने कुछ करना नहीं होता। मायापुरी थाना लगता है। आईओ कौन है जो आपकी जांच करे? इस समय है एएसआई नागराज जी हैं कोई। हाँ जी, तो इसलिए मैंने अवॉइड ही करा। मैं यार अब क्या वो करे, शाम को देखिए ऑब्वियसली बात है कि हम लोग अपना घर आते हैं, अपना सोचते हैं शांति से अपना घर पहुंचेंगे, तो हम चाहते नहीं इन सब चीज़ों में पढ़ना, अवॉइड ही करें और क्या करें। तो जब मैंने एक बात बताऊं, वो अवॉइड करने का ही नतीजा शायद आपको भुगतना पड़ा, शायद कहीं ना कहीं। अगर उसी वक्त आप एक बड़ा एक्शन लेते तो शायद आज तक नौबत ना आती। जब फिर उन लोगों ने, मैं देखिए हम कोशिश तो करते ही हैं, पहले हम देखा हम एक सही आदमी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पुलिस को बता सकते हैं। अब पुलिस अगर साथ में तो फिर क्या करें, तो इसलिए अवॉइड करना सही, और क्या करें। तो मायापुरी की थाने की पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं। तो कहती है दिल्ली पुलिस हमने जीरो टोलरेंस कर दिया। देखिए हो सकता है किसी और एरिया में किया हो, हमारे यहाँ तो नहीं है, मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ। और अभी आपने कहा कि आपके इस क्षेत्र में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उस लगातार क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? देखिए लगातार क्राइम बढ़ने की वजह जो मुझे नज़र आती है वो तो ये है कि जो लोकल पुलिस है, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ है ना, या तो उनकी बैकिंग है, मतलब जो यहाँ के बीट अफसर है। यस ऑब्वियसली उनकी बैकिंग है, बिना उनकी बैकिंग के हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं, 500 मीटर की दूरी पे झुग्गिया है, और जो झुग्गिया है वो है रेलवे की जमीन पे। पहली बात तो ये कि कई सालों से रेलवे की जमीन पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, पहली बात। और वो लोग कहते हैं कि वहां गरीब आदमी रहते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग, आज मैं कड़वी बात बोलूंगा वकील साहब, क्रिमिनल रहते हैं।
उन झुग्गियों में शराब भी बिकती है, उन झुग्गियों में गांजा भी बिकता है, ऐसी गंदी गंदी गतिविधियां होती है, लेकिन पुलिस को जानकारी होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पे आराम से वो झुग्गियों में अपना व्यापार चला रहे हैं। जी जी, अब क्या कर सकते हैं इसमें। खैर उसके बाद जब मैंने अपना अवॉइड करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को पकड़ के मतलब मारने की कोशिश करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। शायद उनमें से किसी एक के पास शायद हथियार भी था। तो इन बिटवीन क्या होता है कि जब जैसे ही लोगों ने शोर सुना तो आस, क्योंकि वो दिन का टाइम था, तो लोगों ने आके हेल्प मतलब मिटिगेट करने की कोशिश करी, बीच में करने की कोशिश करी, बट वो लोग इतने ज़्यादा रिलेक्टेंट थे, शायद वो प्री प्लान थे कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ वारदात करनी है मेरे साथ। कुछ के नाम मालूम? देखिए मैं सच बताऊं तो अभी तक मुझे क्लियर ढंग से नाम नहीं पता। कोई बताता है कोई छंगा नाम है, कोई कहता है कोई अजीब, मतलब बहुत अटपटे से आपकी एक नाम। शिकायत होती है कि पुलिस आपकी कंप्लेंट भी नहीं लिखती। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं। सोचिए, जो पेशे से वकील है, जो वकालत करते हैं कोर्ट में, पुलिस उनकी भी नहीं सुन रही, तो आप अंदाजा लगाइए आम आदमी अगर जाए तो कहाँ जाए। बिल्कुल नहीं, आम आदमी को तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले मतलब एंटरटेन करना छोड़िए, मुझे लगता थाने भी ना घुसने दें। और आपको एक कड़वी बात बताऊं, जितने भी बीट अफसर दिल्ली में है, सबको जानकारी होती है कि कहां पर क्या हो रहा है। शायद एसएचओ को ना मालूम, डीसीपी साहब को ना मालूम, लेकिन बीट अफसर को सब कुछ मालूम होता है कि कहां पर क्या हो रहा है और कहां से क्या आता है, सब पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। चलिए वो अंदर चलते हैं जहाँ ये घटना घटी थी। आइए, कुछ लोग आते हैं, ब्लेड उनके हाथ में होते हैं। देखिए अंदर आते ही हमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हम आपको क्लियर तो नहीं दिखा सकते, ये खून के धब्बे कैसे हैं? वो अपने आप को ही मार रहे थे, शीशा आप को? तोड़, पुलिस वाले खड़े हैं उनके सामने, अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को जो शीशा टूट गया था उससे अपने आप को काट रहे हैं। ये देखिए ना, ये यहाँ सर मार के टाइलें तोड़ दी हैं। अच्छा, इधर बिल्कुल अपना सर मार के टाइलें तोड़ दी है उन्होंने। पुलिस मौजूद थी उस सबका, वो तो लकीली हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो उसमें आ गई है चीजें, नहीं तो। अच्छा उसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे? जी हाँ जी हाँ, आप ये देखिए जिसको हमने एक को पकड़ा है ना, एक को हमने पकड़ लिया था, और जो दूसरा जो दो लोग वहां से भाग गए थे, उसके बाद एक बंदा पुलिस की मौजूदगी में अपने आप को कहीं से इंजर्ड करके आया और वो इशारे से बुलाता है कम से कम भी 70-80 लोगों की भीड़, जिसमें जुवेनाइल क्रिमिनल्स थे। अच्छा मतलब पूरा गैंग बना रखा था, पूरा प्री प्लान था क्या? मुझे पता लगा कि इनकी मोडस ऑपरेंडी इस तरह से काम करती है अच्छा, कि ये पहले जो दो लोग। चोट कैसे लगी आपके हाथ को? ये चोट उसी टाइम लगी है हमारे को। अच्छा, हाँ मेरे को भी लगी है, मेरे भाई को भी लगी, अपने आप को बचाया हमने। हमने अपने आप को बीच बचाव करने के लिए जब हमने अपने आप को बचाया तो उसी टाइम उनकी जो गैंग वैंग थी यहाँ पे जब उन्होंने माराधाड़ी करी है उस दौरान हमें भी चोट लगी है। मेरी 40 साल से आप यहाँ थे, क्या इससे पहले ऐसी कभी घटना होती घटी? रहती है यहाँ तो, होती रहती? बिल्कुल होती रहती है। अच्छा ये जो जितने भी है ये झुग्गियों वाले काम करते ये हैं? क्लस्टर जुग्गी वाले सारे इनका रोज का सा काम है इनका। यहाँ पे गांजा वांजा सब पीते हैं, यहाँ कोने पे खड़े होते हैं, मना करते हैं हम लोग। मुख्य बात आपको बता दूं, छोटे छोटे बच्चे वो पकड़ते हैं, उनसे वो क्राइम कराते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जल्दी से जमानत भी हो जाती है। और मुख्य जो संरक्षक है, जो मुख्य आरोपी है, जो पूरा ये गैंग चला रहा है, उसने लड़कियां भी शामिल कर रखी है, महिलाएं भी शामिल कर रखी है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? देखिए मैं नाम तो भी नहीं जानता, मैं सच बताऊं, क्योंकि हम कोई जानते मुख्य आदमी तो है ना, सरगना तो है। कोई पक्का होगा, और मुझे लगता है पुलिस नॉलेज में होना चाहिए, होगा इसके बारे में, मुझे पक्का लगता है इस बारे में। क्योंकि पुलिस अभी तक भी ऐसा लगता है रिलेक्टेंट है। मतलब डीसीपी साहब के आने के बाद भले ही एफआईआर हो गई, डीसीपी साहब ने एश्योरेंस दी है, बट उसके बावजूद मैं कल से आईओ को कॉल कर रहा हूँ अच्छा, कि सर हमारे जो एविडेंस है वो ले लीजिए। वो तो चलिए अच्छा है कि मैंने अपना सीडी वगैरह बना के थाने में जमा करा दिया अपनी तरफ से साहब को, पर उसके बावजूद भी जो पुलिस वाला है अभी तक आके, जो हमारे कुछ विटनेस तो हमारे आसपास कुछ ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे, मैंने उनको बुला के बैठा रखा था 2 दिन से हमारे यहाँ कि भाई साहब आप लोग हमारे यहाँ, वो आए हैं बेचारे अपना काम छोड़ के। आईओ साहब को इतना टाइम नहीं है कि वो आके उनके विटनेस ले ले। अच्छा ये बात सच है कि कुछ लोग यहाँ अपना मकान तक बेचने की नौबत आ गई? जी हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। आपने अपना जीवन यहाँ बिता दिया लगभग, अपना मकान बेचकर जाना, वो भी अवैध झुग्गियों के जो आपके साथ हमारे पास कोई ऐसा और काम कर रहे हैं, चारा नहीं है ना हमारे पास, अब क्या वो करेंगे? गलत है। आप सही है तो आप क्यों जा रहे हैं? अब जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई अब हमारे यहाँ के थाने वाले कोई नहीं सुनते हैं। हमेशा प्रायोरिटी होती है। हम सभी लोग प्रायोरिटी किसको रखते हैं? हमारी फैमिली को रखते हैं। अगर हमारी फैमिली ही सेव नहीं होगी तो फिर क्या फायदा? हम सारे टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ वो वीडियो है हमारे पास इस बात का, यहाँ वो लड़का खड़े होके अपना आप ही ब्लेड मार रहा है, शीशा मार रहा है, ब्लेड मार रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहता था वो स्ट्रॉन्ग हो। ये देखे, ये खून के धब्बे हैं, उसने अपना ब्लेड मारी। और हो सकता था कि देखिए इनके भी हाथ में चोट है, ये आपके हाथ में कैसे लगी? ये उस दिन चोट लगी थी अपने बीच बचाव करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो में मेरे पास ये फुटेज है, हम आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं कि पुलिस वाले कैसे किसका पक्ष ले रहे हैं। और ये देखिए पीछे जो है ना खूब मार रहे हैं, ये लोग अपने आप अच्छा, को ये मार रहे लड़का- हैं, ये अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को इंजर्ड कर रहे हैं, अच्छा और पुलिस वाले कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये अच्छा, देखिए। ये बाहर आ गया क्या? हाँ ये बाहर है, हैं? ये कंफर्म बाहर क्या है। मुकदमा बना इनके ऊपर? 751 का बता रहे हैं हमें तो, ये 751 बताया तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, बस ये बताया है। अच्छा 751 का जी जी।
वकील साहब 751 का मुकदमा बना है, शुरू में बताया तो ये था 751 का बनाया वो है। तो नॉर्मल झगड़ा होता है। हाँ, पर बाद में इन्होंने डीसीपी साहब के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर की है और डीसीपी साहब ने एश्योरेंस दिया था कि जी आपको प्रॉपर सेफ्टी दी जाएगी। एरिया को सबको, मतलब आरडब्ल्यू कुछ लोग मेरे साथ थे, सबको उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि आपके ऊपर दोबारा हमला ना हो? गारंटी तो नहीं, गारंटी तो नहीं। मोदी जी की तो गारंटी देते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री हो, गारंटी देते हैं। गारंटी तो अब देखिए हर नेता देते हैं, हम लोग विश्वास भी करते हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो विश्वास तो करते हैं। बट अब हमारा विश्वास करने का मतलब अब है नहीं हमारा, सबका साथ सबका विकास, हो सकता है कहीं और हो। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। नहीं, तो कोई विकास नहीं है इस विषय में तो नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत तो शायद इन लोगों के लिए हो गया कि इनको देखो आत्मनिर्भर हो गए लोग, क्योंकि आपको और हमारे को रोज सुबह उठना है, सोचना है कि यार चार के पैसे कमाने हैं, फैमिली को लगाना। इनको ये नहीं सोचना, इनको सोचना है कि अच्छा सुबह उठना है, जेब काटनी, पैसा आ जाएगा। ये खबर देख के तो मेरी भी दुश्मनी हो सकती है, बताया जा रहा है वो सुपारी किलर भी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं सच दिखाऊंगा, सच दिखाने से नहीं डरूंगा, चाहे मुझे उसका हर्जाना भरना। नहीं बिल्कुल, ये बात मुझे कल शाम को ही पता चली है कि इनमें ये लोग सुपारी किलर थे और इनमें से एक जो था वो 2 दिन पहले बेल से बाहर आया है और उसने हमारे ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ मनोज लाइट वाले हैं कोई, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जल्दी शायद उनसे कांटेक्ट हो जाएगा। उनकी सुपारी ली थी इन्होंने, उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था, उन पे भी एफआईआर हुई है। उसमें वो साफ कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले मैं बाहर आया हूँ, अब लेके पुलिस के जाऊंगा। सामने? अच्छा। बिल्कुल साफ, पुलिस वालों के सामने ये बात अगर कह रहे हैं। आपके ऊपर हमला दोबारा हुआ, ईश्वर न करे कोई आप ये घटना घट गई, कौन जिम्मेदार? अब इसको तो प्रशासन बोलेंगे, हम अपने लिए क्या बोल सकते हैं। अच्छा, तो मकान बेचने तक ही लोग बता, बस चले जाएंगे। जो आप साम्राज्य आपने खड़ा करा था उसे बिखरता हुआ नजर आ रहा। खत्म। देखिए हमारे यहाँ पर घर में बहन बेटियां हैं, वो जितने भी जुवेनाइल्स थे जो बाहर भीड़ खड़ी थी और ये लोग पुलिस के सामने उनको रेप की, अटेम्प्ट टू रेप की, अटेम्प्ट टू मर्डर की धमकी देके गए, हमारे को धमकी देके गए। इन लोग सुरक्षित थे, हमारे परिवार सुरक्षित थे। दिल्ली क्राइम मोर्चा भूतल पे सच्चाई दिखाता है। दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से यहाँ के एसएचओ, यहाँ के डीसीपी, खास यहाँ के बीट अफसर के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, देखिए साहब ने तो ये कहा था कि भी हम भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग क्राइम करते हैं और वो आगे बाद में ना लेडीजों को और बच्चों को आगे कर देते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, ये जवाब था उनका। मेरे तो सवाल प्रशासन से कि रेलवे की जमीन पर इतने सालों से कर क्या रहे हो? अब ये तो प्रशासन से पूछिए, हम क्या गरीब आदमी है लेकिन रेलवे की जमीन पर इतने सालों से कर क्या रहे हो? तो ये पुलिस रेलवे वाले मिले हुए, रेलवे के लोग से पैसा लेते हैं। प्रशासन ने तो बसा रखा है, प्रशासन ने और किसने बसाया? क्या कहना चाहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के बारे में? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि दिल्ली में कुछ जगह की स्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि या तो अगर आप सक्षम हो अपनी सेफ्टी आप खुद कर लीजिए, पुलिस के भरोसे आप, मतलब लोकल पुलिस के भरोसे तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। जब एक वकील ऐसी बात करते हैं, उनके पिताजी एसडीएम भी रहे हैं, सेवा करी है इन्होंने देश की, आज आपके बच्चे खुद दर दर भटक रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं, खुद आपको दिख रहा है कि कैसे हालात हो रहे हैं इस माया विहार में, क्या लगता है आपको? मैं खुद एसएचओ साहब के पास गया, उन्होंने कहा आप हमें वो क्लिपिंग दे दो जो वो लोग बहुत सारे इकट्ठे होके आए थे, मैं उनमें से कुछ लोगों को पिकअप जरूर करूंगा, उनके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। हमने उनको वो भी दिया जिसमें सैकड़ों 10, 20, 30 औरतें, कुछ लेडीज, कुछ बच्चे अंदर भी घुसे हैं पुलिस के सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई, आपको क्या लगता है आश्वासन है या सिर्फ कार्रवाई? खाली आश्वासन है, लगली ला के कोई एक्शन हो रहा है। देखिए बड़ी दुख की बात है, इन्होंने देश की सेवा करी, पैसे से वकील है, इनके हाथ में चोट है और इनके चेहरों पे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो है डर और खौफ। हालात ऐसे हो गए कि घर बेचने को तैयार है, कह रहे हैं कि आगे कोई गारंटी नहीं है कि हमला हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डर इनके दिल में बैठ गया है। वीडियो देखने के बाद भी हम भी डरे हुए, हो सकता है हम पे भी हमला हो, क्योंकि हम खुद वहां झुग्गियों में नहीं जा सकते, क्योंकि हम पे भी हमला हो सकता है। कल हुआ है। और मैं आज यहाँ के एसएचओ साहब से कहना चाहूंगा, अगर इस खबर को सुन रहे हैं, श्रीमान जी भूतल पे आइए, इन झुग्गियों की जांच कीजिए, कितने लोग इसमें रहते हैं, कितने लोगों का आधार कार्ड है नहीं है, कौन कौन लोग रहते हैं और क्या क्या काम हो रहे हैं। शायद आपको सब पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बार भूतल पे जाके देखिए, अपने बीट अफसर से पूछिए कि आखिर ये क्राइम लगातार क्यों बढ़ रहा है, कहां है जीरो टोलरेंस? ये तो क्राइम का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या कहना जरूर बताइए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि आपके आसपास भी झुग्गियां तो होगी, और इस झुग्गियों में रहने वाले लोग, आज कड़वी बात कर रहा हूं, ज्यादातर क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं। ये बात मैंने समय समय पर अपने चैनल पे दिखाई भी है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनको इंसाफ मिले, इस डर के साथ ये अपना जीवन ना जिए, सुरक्षित रहे और खुश रहे, जो ये डर इनके चेहरे से वो गायब हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद।